सुभाष जी आप भी आ जाइए और आप एक गोला सा बना लें और मैडम रैंडमली आप किसी को पिन किसी को बैलून दे दें। आइए कोई भी नहीं, एक के हाथ में बैलून ऐसे अलग अलग दे देंगे आप और दो बैलून के बीच एक पिन वाला होना चाहिए। दो बैलून के बीच एक पिन वाला होना चाहिए। वो समझ रहे हैं मेरी बात? आप भी समझ रहे हैं ना? अपनी जगह चेंज कर सकते हैं आप या पिन चेंज कर लें। ठीक है, ये टेबल बीच में से हटा दे प्लीज, ये टेबल हटा दीजिए बिल्कुल। एक के हाथ में पिन है, एक के हाथ में बैलून है। अब आपको यूज करना है, दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों का प्रयोग करेंगे। शुरू करें। थैंक यू सो मच। अब आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आप एक चीज नोट कीजिए, ये जो हमारा मन मस्तिष्क है ना, ये कितना खुराफाती है। पेन और बैलून दिया गया, मैंने कहा था यूज कीजिए, मैंने ये नहीं कहा था बैलून तोड़िए, लेकिन क्योंकि मन खुराफाती है, ये गलत चीजों की तरफ बड़ी जल्दी भागता है। अगर हम इसका सही प्रयोग करते तो क्या कर सकते थे, हम उस पिन से कोई फटा हुआ कहीं से कुछ उगड़ा हुआ होता उसको ठीक कर लेते, या इस पिन और बैलून का यूज करके हम कहीं इसको टांग देते, या हम कोई दो पेपर इधर उधर पड़े हैं उसको स्टिच कर देते। ये अच्छा यूज हो सकता था ना, लेकिन हमने क्या किया, विध्वंस किया, नुकसान किया कि बैलून तोड़ दिए। तो कहने का मतलब ये जो हमारा मन है ये इतना चंचल है, भागता है घोड़ों की तरह, एक पल में इधर, एक पल में इधर, एक पल में उधर, एक पल में इधर। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए डेली कुछ क्रियाएं जरूरी होती है, बहुत सारी है। आपको जो अच्छी लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज, डांस, फास्ट वॉकिंग मतलब तेजी से चलना, उछल कूद करना, या किसी भी तरह का प्राणायाम, या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे परिवार को भी फायदा हो, समाज को फायदा हो। जैसे कि किसी बड़े बुजुर्ग की मदद कर देना, बीमार है तो उसका हालचाल पूछ लेना, कोई सार्वजनिक स्थान है वहां पर साफ सफाई कर देना। तो जब जब हम मन को अच्छी खुराक देंगे तो आप बताइए गलत चीजों के लिए उसमें जगह बचेगी क्या? नहीं बचेगी, थोड़ी बहुत बचेगी। और जब बार बार अभ्यास करेंगे तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमारा मन हमारा स्टीयरिंग खुद मोड़ देगा। आप ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं तो उसी भाषा में समझानी कि जब जब आपकी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी मुड़ेगी तो आपका दिमाग आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि गाड़ी ठीक नहीं चल रही है भाई, इसको सीधा चलाओ। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे आप गलती को पहले महसूस कर लेंगे, करने से पहले। गलती करने के बाद भी महसूस होती है, वो भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमने 5 गलतियां की और 5 बार गलती करके महसूस की तो उसका क्या फायदा हुआ? ठीक है, 1-2 बार ऐसा हो जाए कि हमने गलती करके महसूस की, तो तीसरी चौथी बार हमें थोड़ा अच्छे से ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या निकलेगा। ये छोटी छोटी बातें होती है जिससे पहले किसी 2 में भाईचारा खत्म होता है, फिर परिवार में भाईचारा खत्म होता है। हम जहाँ पर जॉब करते हैं वो एक व्यवसायिक परिवार होता है, फिर उसमें भाईचारा खत्म होता है। तो घर में भी कीचमकीच और जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहां भी कीचमकीच। तो फिर हम कैसे अपना विकास करें, हम कैसे अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं? और हम अपने बच्चों को हम खुद सिखा नहीं रहे हैं, उन पर पीटते हैं, डंडा बरसाते हैं, तो फिर हमारे बच्चों में घृणा पैदा होती है और तभी वो हमारे सामने करते हैं, तभी वो मना करने के बावजूद सारे गलत काम करते हैं। लेकिन हम कभी भी ये विश्लेषण नहीं करते कि ये सारा घटित कैसे हो रहा है। सारा केंद्र मैं हूँ, मुझसे शुरू होता है। किसी में दम नहीं कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ दे। किसी दिन अगर मेरा बिगड़ा, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरे बारे में गलत कहा, तो पक्का वो कुछ मेरा ही दिया था कभी का, और वो आज ब्याज समेत आ गया। आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, नाम क्या है वो, शाहरुख खान की फिल्म है ना, ओम शांति ओम है शायद, कि आप कोई चीज शिद्दत से मांगोगे तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। तो जब दिल से हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद में लग जाता है।
छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सबको नमस्ते करें, इज्जत करें, और आप लोग भी ये बात देखते हो, टाइम टू टाइम बच्चों को टोकते हो, टाइम टू टाइम हमें बताते हो, अपने आस पड़ोस में भी आप महसूस करते हो, तो आप लोग सब कर रहे हो ना, एक अच्छे काम को आगे बढ़ा रहे हो। तो यही बातें होती है जो जीवन जीने की कला सिखाती है। ध्यान प्राणायाम मतलब सांसों पर ध्यान करना। मैं